कभी सोचा है कि हम किसी पर भरोसा करते क्यों हैं? ये एक ऐसा एहसास है जो हमारे जिंदगी के हर हिस्से में है। लेकिन ये बनता कैसे है और इतना नाजुक क्यों होता है? चलिए आज विश्वास के इसी रहस्य को थोड़ा सुलझाते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है, विश्वास असल में बनता कैसे है? हम इसे महसूस तो हर रोज करते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि इस एहसास के पीछे भी एक तरह का साइंस काम करता है? जी हाँ, ये कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का एक सोचा समझा फैसला है। विश्वास है ना, अक्सर एक पहेली जैसा लगता है, लेकिन सच तो ये है कि इसकी जड़ें हमारे अपने स्वार्थ में छुपी होती हैं। मतलब ये कोई अचानक से जागा हुआ भाव नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग का एक तरह का हिसाब किताब है। देखिए, हम इंसान जब भी किसी पे भरोसा करते हैं ना, तो वो अक्सर किसी न किसी स्वार्थ पर ही टिका होता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि विश्वास सिर्फ एक इमोशनल फैसला नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा एक लॉजिकल डिसीजन है। तो अगर विश्वास स्वार्थ पर आधारित है, तो फिर वो कौन सी वजह हैं जो हमें किसी पर भरोसा करने पर मजबूर करती हैं? असल में भरोसे की ये जो पूरी इमारत है ना, वो 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी होती है। भरोसे की इस नींव को समझना बहुत ही आसान है। इसके 3 मेन कारण हैं। पहला है समानता, मतलब हम उन पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं या हमारी तरह सोचते हैं। दूसरा है जरूरत, यानी अगर किसी के पास वो चीज है जो हमें चाहिए, तो भरोसा करना हमारी एक तरह से मजबूरी बन जाती है। और तीसरा है उपयोगिता, यानी हम उन पर भरोसा करते हैं जो हमारे या समाज के काम आ सकें। और हाँ, ये नियम सिर्फ दूसरों पर लागू नहीं होता, हम पर भी होता है। अगर लोग हमें अपने जैसा पाते हैं, अगर हम उनकी कोई ज़रूरत पूरी कर सकते हैं या हम समाज के लिए उपयोगी हैं, तो वो भी हम पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। ये एक टू वे स्ट्रीट है। तो हमने भरोसे की वजह तो जान ली, पर क्या हम सब पर एक जैसा भरोसा करते हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि हम किसे और क्यों ज़्यादा भरोसे के काबिल मानते हैं। सबसे पहला फर्क तो उम्र का ही आता है। हम अक्सर युवाओं की बातों को शायद उतनी गंभीरता से नहीं लेते, जबकि बुजुर्गों पर उनके तजुर्बे की वजह से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। ये दिखाता है कि हमारा समाज अनुभव को कितनी अहमियत देता है। दूसरा फर्क है संख्या का। एक अकेले इंसान के मुकाबले हम एक ग्रुप या किसी संस्था पर ज्यादा भरोसा करते हैं। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि एक संस्था ज्यादा स्थिर और जवाबदेह लगती है। और तीसरा है पद का असर। जिसके पास कोई पद नहीं है, उसकी तुलना में एक पद पर बैठे इंसान पर ज्यादा भरोसा किया जाता है। एक पद या टाइटल वो अधिकार और विश्वसनीयता का एक सिग्नल देता है, जो हमारे भरोसे को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। तो हमने भरोसे की नींव, उसकी वजहें और उसके अलग अलग चेहरे देख लिए। अब इन सारे टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि विश्वास की पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। तो नतीजा यह है कि विश्वास कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये पानी की तरह है, एक फ्लूइड कॉन्सेप्ट जो लगातार समय, हालात और लोगों के हिसाब से अपना रूप बदलता रहता है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि हमारा भरोसा कभी भी अनकंडीशनल नहीं होता है, ये हमेशा शर्तों पर आधारित होता है। जैसे जैसे हालात बदलते हैं, हमारा भरोसा भी लगातार दोबार इवैल्यूएट होता है और बदलता रहता है। तो अब ये सवाल सोचने वाला है। अगली बार जब किसी पर भरोसा करने या ना करने का फैसला लेना हो, तो एक पल रुककर सोचिएगा कि उस फैसले के पीछे समानता, जरूरत या उपयोगिता में से कौन सा कारण सबसे बड़ा है। जीवन विकास के ऐसे ही रोचक सिद्धांतों को जानने और जीवन में लागू करने के लिए हमारी संस्था नेचर स्टिच से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।